प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रमजान के महीने में मरने वाला सीधा कहा जाता है। आपने भी शायद यह जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानियां आती हैं, इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई और कहा कि 4 बातें मुझसे कभी मत करना। तो दोस्तों, वह 4 बातें कौन सी थीं, यह भी आपको बताया जाएगा। और यह सबके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया, खाना खाने वक्त एक गलती मत करना। ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अजाबे कब्र नहीं होता। तो दोस्तों, यह बात सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अजाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह ईमान बचाकर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब इसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, खाना खाने वक्त एक गलती मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताईं। हजरत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूं, मेरी याददाश्त कमजोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। बस जैसे ही यह पूछा गया तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, तुम्हारा चेहरा यह बता रहा है तुम गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी खाता है तो उसका दिमाग कमजोर होता जाता है कि और जिस्मानी बीमारियां वजूद परिहार रहती हैं और ये वह बातों को भूलने को शुरू हो जाता है। तो वह शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरा दिमाग और जिस्म को सही फायदा मिलता रहे। तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठकर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़कर मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो। और खाना खाने के फौरन बाद पेट भरकर पानी ना पिएं तो याद रखना, अल्लाह है रिज्क में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया है। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वह खाना उसके जिस्म के लिए शिफा बन जाता है और दवा भी बन जाता है और बरकत और रहमत की जमानत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताईं। एक शौहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी को यह नसीहत की कि मेरी जिंदगी में आए हो तो इन 4 बातों का ख्याल हमेशा रखना। नंबर 1,
मुझे आपसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के जरिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता। और मैं एक इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? शौहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूं तो मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं देना। तो दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नजरअंदाज कर जाए, या फिर औरत गुस्से में हो तो शौहर भी नजरअंदाज कर जाए, तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना ऐसा है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना है, क्योंकि रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे रात की हर बातें करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है। इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है। एक मर्तबा हजरत अली की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर कहने लगी, या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां खत्म ही नहीं होती हैं? तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वह औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत? हजरत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन मैले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक पहुंचते हैं, और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और हर परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था, और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वह ऐसा क्या करे और ऐसी कौन सी चाल चले कि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके। एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका दिमाग जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में हजरत आदम के लिए बड़ा जहेर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, तो तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो वह फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊंगा। वह भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया, तुम ये नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूं। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। यह कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा, अपने आप को छोटे से मोती में तब्दील कर लिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। यूं इब्लीस मलऊन मोर की मदद से जन्नत में चला गया। फिर मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंचा, और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कोई जादू किया और इंसानी शक्ल में आ गया। इंसान की शक्ल में आने के बाद इब्लीस ने अपने जाल से अम्मा हव्वा को बरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा, अगर तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस ने दोबारा कहा कि इस तरह का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मलून आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो गया, और अम्मा हव्वा ने उसकी बातों में आकर उस ममनू दरख्त का फल खा लिया, और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गईं और कहने लगीं, मैंने इस ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने यह क्या कर दिया? फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वह भी इस दरख्त का फल खाएं, और यूं उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर, जो कि इब्लीस को अपने मुंह में लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वह यह सब देख रहा था, और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया, और यूं हजरत आदम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि जमीन पर हजरत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूकात थी, और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी, और जमीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी। लेकिन दोस्तों, ये सब बताने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने वाले की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वह गेहूं था, और इसी गेहूं को इंसान की खुराक बना दिया गया, और इसी गेहूं की इंसान को जमीन पर तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर आज भी एक दिल फरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक दमक पर मग्न होता है तो वह सब भूल जाता है, जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मिलकर बरगलाया था। याद रहे कि आदम, हव्वा और मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया था, और उस वक्त यह जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर पहले क्या था। तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने जमीन आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया है, और एक जगह इरशाद फरमाया है कि जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, इस जमीन पर पानी ही पानी था, और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और एक जगह यह बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई तो यह जमीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिससे यह जमीन टिक गई। दोस्तों, याद रहे कि पानी ही वह चीज है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मक्कात को पैदा फरमाया, और पानी को अल्लाह ने जिंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं कि आदम से पहले आसमान भी ना थे, और अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ भी ना था, हर तरफ धुआं ही धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने धुएं से आसमान बनाए, और सिर्फ 2 दिनों में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। और जब आसमान दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई तो अल्लाह फरमाता है कि इसमें हमने सितारों के मानिंद चिराग रोशन कर दिए, यानी आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने 4 दिनों में जमीन और इसका सारा निजाम बनाया। यह पहाड़, यह जंगल, दरिया और समुंदर, यह सहरा और मैदान, यह सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सिर्फ 4 दिनों में तख्लीक किया। और फिर अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई, और अपने हुक्म से जमीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त, पौधे और सब्जा उगा दिए। दोस्तों, मालूम हुआ कि जब आदम न थे तो तब भी यह कायनात थी। जब आदम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने पहले तो उनको जन्नत में रखा, और फिर इब्लीस मलऊन की मकर की वजह से हजरत आदम को जन्नत से निकालना पड़ा, तो अल्लाह ताला ने उनको इस जमीन के ऊपर भेजा, और यही अल्लाह की मंशा थी। यहां आपको यह बताते चले कि रिवायात में यह बात मिलती है कि यमन से कुछ लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए, तो उन्होंने यह सवाल किया कि यह कायनात कैसे पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये कायनात मौजूद ना थी तो तब भी अल्लाह की जात मौजूद थी, और अल्लाह का अर्श पानी पर था। इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज को लिख दिया। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला की जात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी, और तमाम जहानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। जमीनों को, आसमानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। जन्नत और दोजक को भी पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। अल्लाह ताला की मखलूकात कहाँ कहाँ है और कैसी कैसी मखलूकात है, ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत भी वसी है और अल्लाह ताला का इल्म भी वसी है।
और इंसान की अक्ल बहुत महदूद है। इंसान सिर्फ उतना ही जानता है जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमतों वाला है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और लाइक भी जरूर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहे। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए, आमीन।